बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माय नेम इज़ सजाद अली। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ। इसमें आप वेब डिज़ाइनिंग के बारे में सीखेंगे, HTML कोडिंग के बारे में सीखेंगे और लेटेस्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से जो लेटेस्ट टूल यूज़ होते हैं, लेटेस्ट एलिमेंट, लेटेस्ट टैग सीखेंगे आप इसमें। और इंशाल्लाह इस कोर्स के लास्ट तक आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से एक सिंपल वेब पेज कोडिंग के साथ डिज़ाइन कर सकेंगे। बस उसके लिए आपको करना ये है कि डेली आधा घंटा देना होगा, क्योंकि जितनी भी कोडिंग है, जो भी प्रोग्रामिंग है, वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसमें कामयाब हो सकते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आती है, प्रैक्टिस के बगैर समझ में नहीं आती। आप वीडियो देखेंगे आपको कुछ समझ में आ जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस नहीं करेंगे दूसरे दिन सब भूल जाएगा। इसलिए सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है। जो भी देखना है, जो भी सीखना है, उस पर प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह अभी मैं HTML शुरू करवाऊँगा और बहुत जल्द CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, वर्डप्रेस, इन सब के लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँगा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले कोर्सेज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कोर्स में जहाँ भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम HTML फुल कोर्स। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा, आपको इस काबिल बना दूंगा कि आप खुद से वेब डिज़ाइनिंग कर सकें। क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने कंप्यूटर को अर्निंग का ज़रिया बनाएं। सिर्फ कंप्यूटर को गेम्स खेलने के लिए यूज़ ना करें या मूवीज़ देखने के लिए यूज़ ना करें, इसको अर्निंग का ज़रिया भी बनाएं। पार्ट टाइम काम करें इस पर। बहुत से लोग हैं जो लाखों कमा रहे हैं पार्ट टाइम काम करके। सिर्फ स्किल्स होनी चाहिए, आपने अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, उसके बाद जॉब्स मिलना, प्रोजेक्ट्स मिलना आपको स्टार्ट हो जाएंगे नेट पर। उसके बाद मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में भी काफ़ी कुछ बता दूंगा और किस तरह से प्रोजेक्ट्स लिए जाते हैं वो भी समझा दूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, आपने स्किल डेवलप करनी है, कुछ सीखना है। स्किल होगी तो बहुत सा काम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। तो व्यूअर्स, मैं चाहता हूँ कि वेब डिज़ाइनिंग पढ़ने से पहले, कोडिंग पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ये सब वेब डिज़ाइनिंग से रिलेट करते हैं। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, शुरू करते हैं। वेब पेज, वेबसाइट, हाइपरलिंक, वेब ब्राउज़र, होम पेज, URL, वेब एड्रेस, डोमेन। अब इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा ये क्या क्या हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह हम कोडिंग शुरू करेंगे, प्रैक्टिकली सीखना शुरू करेंगे कोडिंग किस तरह से की जाती है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप आ जाइए होम पेज पे, सॉरी वेब पेज पे। वेब पेज क्या होता है? डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ द सिंगल पेज ऑफ वेबसाइट। अब जो भी आप वेबसाइट देखते हो उसमें बहुत सारे पेजेस लिंक होते हैं, हर सिंगल पेज को हम वेब पेज कहते हैं। और हर वेब पेज जो होता है उसमें HTML ज़रूर यूज़ होती है। HTML के बगैर कोई भी वेब पेज नहीं बन सकता। इसलिए HTML जो है वो बेस है वेब डिज़ाइनिंग की। HTML आपने सीख ली, आपने बहुत कुछ सीख लिया वेब डिज़ाइनिंग में। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है वेब पेज, जो HTML में रिटन होता है, HTML लैंग्वेज में रिटन होता है। हर वेबसाइट का जो सिंगल पेज होता है उसको हम वेब पेज कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह से यहाँ पर मैंने फेसबुक का पेज ओपन कर दिया है। अब यहाँ पर मैं अपनी आईडी लगाऊंगा और पासवर्ड लगाऊंगा, उसके बाद लॉगिन कर दूंगा तो एक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ साइन अप पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। मतलब बहुत सारे पेजेस इसमें लिंक हैं, हर पेज को एक
वेब पेज कहते हैं। अब ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये भी एक वेब पेज है। जब क्लिक करूँगा न्यू पेज ओपन होगा तो वो भी एक वेब पेज होगा। तो बेसिकली हर वेबसाइट के सिंगल पेज को वेब पेज कहते हैं और हर वेब पेज HTML में रिटन होता है, उसमें HTML ज़रूर यूज़ होती है। और वेब पेज के बाद आप आ जाइए वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? ए वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस विद रिलेटेड इंफॉर्मेशन। A website represents a group of web pages containing text, image and all type of multimedia files in an easily accessible way। अब वेबसाइट क्या होती है? बहुत सारे वेब पेजेस जब आपस में लिंक हो जाते हैं तो वो एक वेबसाइट बन जाती है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, हर वेबसाइट जो होती है वो सिर्फ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में होती है। मतलब अगर आपने स्कूल की वेबसाइट बनाई है तो उसमें आपने सिर्फ स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने स्कूल की वेबसाइट बनाई और उस पर हॉस्पिटल की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, उस पर आपने एयरपोर्ट की इन्फॉर्मेशन भी दे दी, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट की रेटिंग गिर जाएगी। अब जो भी वेबसाइट होगी उसमें काफ़ी वेब पेजेस लिंक होंगे और हर वेब पेज जो होगा वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन में लिंक होगा, मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी हर वेब पेज के ऊपर। और हर वेबसाइट में आपको टेक्स्ट भी मिलेंगे, इमेजेस भी मिलेंगे, मल्टीमीडिया फाइल्स भी मिलेंगी, वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा लिंक्स भी मिलेंगे। तो जिस तरह फेसबुक है, सबसे बड़ी एग्जांपल ले लीजिए आप, फेसबुक भी एक वेबसाइट है, इसमें आपको टेक्स्ट भी मिलते हैं, इमेजेस भी होती हैं, मल्टीमीडिया फाइल्स भी होती हैं और बहुत सारे पेजेस आपस में लिंक होते हैं। तो उम्मीद है कि वेबसाइट का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसके बाद आप आ जाइए हाइपर लिंक्स। हाइपर लिंक्स क्या होते हैं? ए वर्ड और इमेज डैट यू क्लिक ऑन टू मूव टू ए न्यू पेज। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे हम क्लिक करें तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाता है। उन वर्ड्स को या उन इमेजेस को जिन पे क्लिक करने से न्यू वेब पेज ओपन हो जाए उसको हम हाइपर लिंक्स कहते हैं, या लिंक्स भी कह सकते हैं उसको। All web pages have hyperlinks that allow you to move from one page to another। जितने भी हमारे वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं उन सब में हाइपरलिंक्स लगे हुए होते हैं। उन हाइपरलिंक्स के ज़रिए हम एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करते हैं। When you move the cursor over a hyperlink, the arrow changes to small hand। अब ये सबसे बड़ी निशानी है हाइपरलिंक की। जब भी हम हाइपरलिंक के ऊपर अपना माउस का एरो लेकर जाएंगे, हमारे माउस का एरो जो है वो हैंड की शेप में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने OLX की वेबसाइट ओपन कर ली। अब आप देख सकते हैं इसमें एरो चेंज हो गया, यहाँ पे भी एरो चेंज हो गया, यहाँ एरो चेंज नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर हाइपरलिंक नहीं लगा। अब जहाँ एरो चेंज हो रहा है इसका मतलब इन वर्ड्स पे, इन टेक्स्ट पे हाइपरलिंक लगा हुआ है। जब मैं इन पे क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब इन सब टेक्स्ट में न्यू पेजेस अटैच किए हुए हैं, लिंक किए हुए हैं। अब ये न्यू पेजेस किस तरह से लिंक किए जाते हैं, कौन सी कोडिंग यूज़ होती है बैकअप पे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा दूँगा। अब इसी तरह आप देख सकते हैं ये इमेजेस, अब ये इमेजेस में भी हाइपरलिंक अटैच किए हुए हैं। अब माउस का एरो चेंज हो गया, यहाँ पे हाइपरलिंक नहीं है। जैसे ही इमेज पे माउस का एरो आएगा तो एरो जो है वो हैंड की शेप में आ जाएगा और हैंड की शेप इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि यहाँ पर हाइपरलिंक लगा हुआ है। इस पे मैं क्लिक करूँगा तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे वर्ड्स, ऐसी इमेजेस जिन पर क्लिक करने से एक न्यू पेज ओपन हो जाए उसको हम हाइपरलिंक कहते हैं, या सिंपल लिंक्स भी कह सकते हैं। इन सब इमेजेस में, इन सब वर्ड्स में पेजेस अटैच किए हुए होते हैं। अब पेजेस किस कोडिंग के साथ अटैच होते हैं, उसमें कौन सी टैब्स यूज़ होती हैं, कौन से एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, ये हम प्रैक्टिकली बाद में सीखेंगे आने वाली वीडियोस में। हाइपरलिंक्स के बाद आप आ जाइए वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं और ये किस लिए यूज़ होते हैं? वेब ब्राउज़र रीड्स द HTML डॉक्यूमेंट्स
convert them to users readable form and display them on computer। और वेब ब्राउज़र्स का क्या काम है, हमारे जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब हमारे वेब पेजेस होते हैं, जो भी वेब पेजेस है वो HTML में राइट किया जाता है, HTML लैंग्वेज के ज़रिए उसको डिज़ाइन किया जाता है। अब वेब ब्राउज़र का काम ये है कि HTML लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देना यूज़र्स रीडेबल फॉर्म में और उसको कंप्यूटर पर शो कर देना पेज को। इट इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज टू व्यू वेबसाइट्स इन इंटरनेट। अब इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनको देखने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है उसको हम वेब ब्राउज़र कहते हैं। वेब ब्राउज़र टेक्स यू एनीवेयर ऑन द इंटरनेट, लेटिंग यू सी टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और वेब ब्राउज़र जो होता है वो आपको दुनिया में कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कोई भी वेबसाइट इसमें ओपन कर सकते हैं दुनिया की। और वेब ब्राउज़र्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी इसकी टाइप्स हैं। कुछ जो मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो मैंने कुछ लिख दिए हैं यहाँ पे। गूगल क्रोम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओपेरा, मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 3-4 टाइप्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं वेब ब्राउज़र्स की। तो वेब ब्राउज़र्स तो मोस्टली लोगों को पहले से पता है कि ये होता क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है। अब वेब ब्राउज़र्स के बाद अब आ जाइए होम पेज पे। होम पेज क्या होता है? द फ्रंट पेज और इंडेक्स पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज़ कॉल्ड होम पेज। आप जब भी कोई भी वेबसाइट ओपन करो तो उसका जो सबसे पहला पेज आपके सामने आता है, सबसे फर्स्ट पेज आपके सामने आता है, उसको हम होम पेज कहते हैं। इट हैज़ लिंक्स टू अदर पेजेस। अब जो आपका होम पेज होता है उस पर दूसरे पेजेस के लिंक होते हैं सबके। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से ये मैंने OLX का होम पेज ओपन किया हुआ है, जैसी वेबसाइट ओपन करेंगे जो फर्स्ट पेज ओपन होगा वो होम पेज होगा। अब ये है इसका होम पेज। अब इस पर हमने और भी बहुत सारे पेजेस अटैच कर दिए हैं। मोबाइल फ़ोन्स का एक पेज बनाया और वो यहाँ पे अटैच कर दिया, कार्स का पेज अटैच कर दिया, मोटरसाइकिल्स का, हाउसेस का, इसी तरह हम जितने भी पेजेस अटैच करना चाहें इस पर अटैच कर देते हैं। होम पेज पर सब के सब पेजेस हमारे अटैच होते हैं। हम यहाँ से जिस पेज पे जंप करना चाहें वहाँ कर सकते हैं ईज़िली। हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं हर पेज पे, जिस पेज पे भी जाना चाहेंगे उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पर हम चले जाएंगे। इसी तरह ये है हमारा फेसबुक का होम पेज। अब इसको हम लॉगिन करेंगे तो हमें बहुत सारे पेजेस के लिंक मिल जाएंगे उसमें। तो बेसिकली जो हमारी वेबसाइट का, किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसको हम होम पेज कहते हैं। जो भी हमने वेबसाइट ओपन की, जैसे ही फर्स्ट पेज हमारे सामने आया उस पेज को हम कहेंगे होम पेज, और उसी पेज पर दूसरे पेजेस को लिंक किया होता है वेबसाइट के। अब होम पेज के बाद आप आ जाइए URL या वेब एड्रेस। URL क्या होता है, वेब एड्रेस क्या होता है? URL की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आल्सो नोन एज वेब एड्रेस। वेब एड्रेस और URL तकरीबन सेम ही चीज़ है। URL is the unique address identifying file or a page on the internet or the web। अब URL क्या होता है? ये एक यूनिक एड्रेस होता है हर फाइल का, हर वेब पेज का इंटरनेट पर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास OLX ओपन है। अब हमने यहाँ पर एक न्यू पेज ओपन कर लिया मोबाइल फ़ोन्स वाला। अब मोबाइल फ़ोन वाला जैसे ही हमने पेज ओपन किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐड हो गया इस एड्रेस में। तो ये जो है हमारी बार, इस बार को हम कहते हैं URL बार। अब इसमें जो भी एड्रेस होगा इसे हम कहेंगे URL। अब ये है मोबाइल फ़ोन्स के पेज का URL। इसी तरह अगर हम कोई और पेज ओपन करेंगे तो उस पेज का URL हमारे सामने शो हो जाएगा। URL सिंपली कहते हैं एड्रेस को। किसी भी पेज का एड्रेस हो सकता है, वो किसी भी पिक्चर का एड्रेस हो सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का एड्रेस हो सकता है, इसे हम कहते हैं URL।
तो आई होप यूआरएल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि यूआरएल क्या होता है। किसी भी पेज का एड्रेस, किसी भी इमेज का एड्रेस, किसी भी फाइल का एड्रेस से कहते हैं यूआरएल। और ये जो बार है जिसमें हम एड्रेस लिखते हैं इसको यूआरएल बार भी कहते हैं या एड्रेस बार भी कहा जाता है। और ये हर पेज का, हर फाइल का एक यूनिक एड्रेस होता है, मतलब उस जैसा एड्रेस दूसरी फाइल का नहीं हो सकता या दूसरे पेज का उस जैसा एड्रेस नहीं हो सकता। यूनिक मतलब हर फाइल का अलग अलग होता है एड्रेस। अब यूआरएल के बाद आप आ जाइए डोमेन पे। ये नाम आपने वेब डिज़ाइनिंग में बहुत सुना होगा, डोमेन। डोमेन होता क्या है? डोमेन नेम इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट दैट पीपल टाइप इन द ब्राउज़र यूआरएल बार टू विज़िट योर वेबसाइट। अब डोमेन सिंपली जो आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है उसे हम कहते हैं डोमेन। जो यूज़र लिखता है आपकी वेबसाइट ओपन करने के लिए www.facebook.com जो है वो है इसका डोमेन। डोमेन नेम्स आर अवेलेबल इन मैनी डिफरेंट एक्सटेंशंस। अब डोमेन नेम जो है वो डिफरेंट एक्सटेंशंस में अवेलेबल होता है। आप जो भी परचेज़ करना चाहो परचेज़ कर सकते हो। अब इनके प्राइजेज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। प्राइजेज़ हम बाद में देखेंगे क्या होते हैं, वो परचेज़ किस तरह से किया जाता है वो भी हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। द मोस्ट पॉपुलर वन इज़ .com। सबसे पॉपुलर जो डोमेन है वो .com है। आपने भी नोट किया होगा मोस्टली वेबसाइट्स के लास्ट में .com लिखा हुआ होता है। देयर आर मैनी अदर ऑप्शंस लाइक org, .net, .tv, .info। और इसके अलावा आप .org भी परचेज़ कर सकते हो, .net, .tv, .info। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स के लास्ट में इनमें से भी कोई ना कोई एक एड्रेस लिखा हुआ होता है, लेकिन मोस्टली .com ही यूज़ होता है। जिस तरह facebook.com और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनमें .com यूज़ होता है। मोस्टली .com यूज़ होता है, लेकिन कहीं कहीं आपने .net भी देखा होगा, .pk भी देखा होगा, .info भी देखा होगा। अब ये जो लिखा हुआ होता है .com, .pk, .info, .org, इन्हें हम कहते हैं डोमेन नेम। अब जिस तरह से ये फेसबुक आ गया, OLX आ गया, इसमें ये है इसका डोमेन नेम। फेसबुक में .com। हर वेबसाइट जब भी आप उसको पब्लिश करते हो तो उसके लिए डोमेन बहुत ज़रूरी होता है। डोमेन के बगैर आप वेबसाइट को पब्लिश नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये था कुछ बेसिक पॉइंट्स जो वेब डिज़ाइनिंग से पहले मैं चाहता था कि आपको बता दिया जाए। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में अपने वेब डिज़ाइनिंग कोडिंग को प्रैक्टिकली सीखना शुरू करेंगे। तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।